दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता ही है, हमने स्टॉक मार्केट की एक बेसिक टू एडवांस सीरीज़ हम ला रहे हैं, जिसमें हम डेली हफ्ते में 2-3 वीडियो स्टडीज़ से रिलेटेड डालते हैं कि मतलब आप बेसिक से एडवांस तक सीखे। तो हम कैंडल स्टिक पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसमें हैमर, एंगल्फिंग पैटर्न ये सब है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, तो आज एक काफ़ी पावरफुल पैटर्न जो होता है या फिर पावरफुल कैंडलस्टिक होती है, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक डोजी जो होती है ना, काफ़ी पावरफुल कैंडलस्टिक मानी जाती है डोजी ये। ठीक है, तो ये इसलिए पावरफुल माने जाते हैं क्योंकि इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ऐसे एक डोजी टाइप की कैंडल होती है। इसमें क्या होता है, ये यहीं पे ओपन होती है। यहाँ देखिए, यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाती है, फिर ये वापस यहाँ आ जाती है। ठीक है, फिर ये नीचे जाती है, फिर यहीं से ये वापस ऊपर आ जाती है। तो ये जहाँ पर ओपन होती है ना, वहीं पर ये क्लोज होती है। इससे ये इंडिकेट होता है कि आज जो मार्केट है, मार्केट में बायर भी हैं, सेलर भी हैं, उन दोनों में एक इंडिसीजन है। मतलब कि नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाली है। लेकिन ये इंडिसीजन ही डिसीजन बनाता है कब, जब इसका हाई या लो फिर हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे सपोज करिए, यहाँ पे हमें ये देखिए, यहाँ दिखती है एक डोजी। ठीक है, डोजी दिखती है, अगर ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, मतलब बायर भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, इसका मतलब सेलर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्राइस को नीचे ले जाए। तो एक ही जगह पे प्राइस बार बार आ रहा है, मतलब यहीं पे बायर सेलर में लड़ाई हो रही है इतनी अच्छी खासी कि ना तो बायर जीत रहे ना सेलर जीत रहे। तो इसी का जब हम हाई और लो यहाँ मार्क कर लेंगे ना, तो जो भी एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे इसको ब्रेक करती है डोजी को, मान लो चाहे यहाँ ब्रेक करे या फिर ऊपर की साइड ब्रेक करे, तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता है। उस तब हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में सेलर अब आए हैं या फिर बायर आए हैं, क्योंकि अभी तक तो इनडिसीजन था ना कि मार्केट में कौन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैंडलस्टिक पैटर्न, और लास्ट में इसको ट्रेड कैसे किया जाता है वो भी लाइव चार्ट में हम देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में एक बार देखेंगे कहाँ पे बनता है, कैसे कैसे ये दिखाता है, हमें चार्ट दिखता है चार्ट में। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जितने भी तरह के डोजी होते हैं। ठीक है, जैसे होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन एंड और कौन सा होता है, और भी होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी धीरे धीरे। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी से हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज, तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये एक जापानीज़ कैंडलस्टिक नेम है। ठीक है, जैसे जितनी भी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको चार्ट्स पे जो कैंडल्स दिखती हैं, सारी की सारी जो कैंडल्स होती हैं ना, ये जापानीज़ होती हैं। ठीक है, हमारी इंडिया के नहीं है, इसलिए ये जो सारे नाम है ना, सारे के सारे यहाँ पे, सारी के सारे जो भी कैंडल है ना, उन इन सभी के जो भी नाम है ना, सारे नाम जापानीज़ में है। जैसे कि एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, बुलिश हरामी हो गया, सब जो भी हैं हमें एक जापानीज़ नेम्स में दिखते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं कैंडल की। देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ प्राइस वहीं पे आके ख़त्म हो। मान लीजिए मैं आपको एक, देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइस यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहीं से हल्का सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, लेकिन यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो पहले डोजी का एक मतलब यही होता है कि बॉडी नाम मात्र या ना के बराबर ही हो। ठीक है, विक्स जा विक्स हो पूरी कैंडल में, बॉडी ना हो। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि डोजी में जो है सिर्फ नामात्र बॉडी होती है, विक्स ही विक्स होती हैं पूरी। विक्स मतलब ये जो चीज़ें ना, डंडी सी जो होती है, इसे आप शैडो भी बोल सकते हैं, विक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जब भी प्राइस इसमें फ्लक्चुएट करें, यहाँ इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कह देते हैं कभी कभी। इसकी जो ये लेग है ना, काफ़ी बड़ी होती है बॉडी से। देखिए, बॉडी तो इसमें है ही नहीं, और ये जो लेग है ये ज़्यादा बड़ी सी होती है, तो इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी भी बोल सकते हैं। अब इसको हम ट्रेड क्या कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, अभी चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन
साथ साथ उसमें भी देखते चलते हैं। ये देखिए जब भी एक डाउन ट्रेंड हो, देखिए यहाँ पे हमने शो कर रखा बियरिश ट्रेंड यहाँ पे हो, उसके एकदम बॉटम पे या आपको बनती हुई दिखती है, तो उसका हाई और लो आप मार्क कर सकते हैं। उसका हाई लो जैसे ही ब्रेक होता है तो आप उस साइड के लिए एक ट्रेड बना सकते हो, एक अच्छा पैसा यहाँ बन सकता है। ठीक है, तो ये पहले हमने पढ़ ली ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं हमारी। तो सेकंड का नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। ये भी एक जापानीज़ कैंडल नेम है। ठीक है, तो ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है, जो भी हमने पढ़ी उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई पढ़ी अभी हमने, ड्रैगन फ्लाई का जस्ट उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ भी सेम यही चीज़ है, इसमें भी देखिए यहाँ पे देखिए बायर बायर आए, पहले स्टार्टिंग में ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे गया। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर नीचे गया प्राइस, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आ गया। मतलब कि जो प्राइस है इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ना बायर की साइड में जाता है ना सेलर की साइड में जाता। जहाँ भी प्राइस ओपन होता है वहीं से प्राइस वहीं पे आता है, मतलब ऊपर जाएगा तो भी वहीं पे ही आएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फ़ाइट हो रही है अभी अभी कोई एक डायरेक्शन हमें नहीं पता लगी है, मार्केट किधर की साइड जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये यूज़ होता है अप ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में टॉप में अगर आपको ये कैंडल स्टिक दिखती है तो आप इसका हाई लो मार्क कर सकते हैं, और इसको भी अगर ब्रेक होता है इसका जो लो है, उसके बाद हम एक बियरिश ट्रेंड में एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ग्रेवस्टोन डोजी। और अब हम पढ़ते हैं जो एकदम प्लस जैसी होती है ना, मतलब ऐसी होती है पूरी की पूरी, जो कि जिसमें नामात्र बॉडी होती है, तो उसे कहते हैं लॉन्ग बुलिश लॉन्ग लेड डोजी। जो डोजी मानते हैं एक्चुअल यही वाली होती है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ी उनमें तो विक्स ज़्यादा लंबी लंबी थी ना, मतलब एक साइड ज़्यादा लंबी थी एक साइड कम लंबी थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी यही सेम चीज़ होती है भाई। डोजी में मैं कितनी बार बताऊंगा उतनी बार यही होने वाला है। डोजी में जो होता है सेम होता है, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, बाय लोगों को पिछाड़ दिया सेलर ने, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आता प्राइस सेलर की वजह से, पर सेलर को भी बीट कर देते हैं बायर, तो वापस यहाँ जाता है, जिससे पता लगता है कि अभी भी मार्केट में कोई डिसीज़न नहीं है, मार्केट में सेलर हैं या बायर हैं, कोई डिसीज़न नहीं है। ठीक है, तो इसका ही जब यहाँ पे हाई या फिर लो ब्रेक होता है उसी से पता लगता है। ये भी अगर यहाँ देखिए अगर डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलेगा तो ये इसकी हाई टूटते ही हमें यहाँ एंट्री बनानी है और एक अच्छा खासा हमें यहाँ टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और सेम केस ये भी हो जाएगा हमारा। ये तो हमने पढ़ा था बुलिश बुलिश लॉन्ग लेज डोजी के लिए, और अब हम पढ़ने वाले हैं बियरिश के लिए। सेम सिनेरियो सेम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यहाँ भी होने वाली है। प्राइस ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, सेलर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। उसके बाद जब ये बनता है जैसे हमने ये वाला पढ़ा था, इसमें क्या था बुलिश वाले में, ये बनता है बियरिश ट्रेंड में। बियरिश ट्रेंड में नीचे की साइड बनेगा बॉटम में, तो ट्रेड लेनी है। और ये वाला जो है बियरिश लॉन्ग लेज डोजी, ये चार्ट में ऊपर बनता है। ठीक है, ये वाला नीचे बनता है, ये वाला ऊपर बनता है। तो जैसे इसका हमने यहाँ हाई लो मार्क कर लिया, लो टूटते ही हम यहाँ एक बियरिश ट्रेड यहाँ पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ पे ये कैंडलस्टिक जो आज पढ़ी है डोजी, जो कि एक काफ़ी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाती है, तो हमने इसके बारे में काफ़ी थोड़ा बहुत पढ़ा जो कि बेसिक्स था। अब इसकी एक बार चार्ट में जाके देख लेते हैं। ठीक है, कि ये चार्ट में कैसे दिखती है हमें। अभी तो हमने सिर्फ एक पेपर पे देखा है, तो चार्ट पे कैसे दिखती है लाइव चार्ट में, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ निफ्टी 50 का यहाँ पे हमने यहाँ चार्ट खोल लिया है। तो आपको देखिए यहाँ पे कितनी सारी जो हैं कैंडलस्टिक जो कि हमने आज पढ़ी है, यानी कि डोजी हमने देखी होगी। ठीक है, देखिए एक डोजी यहाँ बन रही है, ये भी डोजी हैं, और ये रही एक छोटी सी जो डोजी, ये रही एक लॉन्ग लेज वाली डोजी, एक यहाँ पे भी है। और ये देखिए यहाँ पे भी एनआरसी जैसी कैंडल दिख रही है, मतलब कि छोटी छोटी डोजी दिख रही है। ठीक है, तो हमने चार्ट में देखा, चार्ट में ये बहुत बनती हैं, लेकिन हमें सब सब डोजी पे यहाँ पे ट्रेड हमें नहीं करनी होती। ठीक है, तो ट्रेड कैसे करनी है हमें डोजी, वो देख लेते हैं एक बार। तो वैसे मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो अलग लाऊंगा, इनकी स्ट्रैटेजी लाऊंगा। हर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने की एक अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है
किसी को कैसे करनी होती है, किसी को कैसे, लेकिन जो मेरी तरीके से मेरे पे सारी कैंडलस्टिक की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, कैसे ट्रेड करनी है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। एक जो सिंपल स्ट्रैटेजी होती है ना हर कैंडलस्टिक के साथ, और जो कि काफ़ी रेयर रेयर नहीं, मतलब मोस्टली कॉमन होती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है सप्लाई डिमांड जोन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन पे। जब भी ये बनती हैं कैंडल्स, उस टाइम पे हमें थोड़ा सतर्क ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये एक प्रॉपर डोजी बनी है यहाँ, ठीक है। प्रॉपर डोजी बनी है यहाँ पे, और हमने यहाँ मार्क करा है एक सपोर्ट जोन है यहाँ पहले से, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है। सपोर्ट जोन जैसे ही हमने यहाँ मार्क किया है, तो हमें पता है जब भी यहाँ पे आके कोई भी, अगर आप कोई सी भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो वो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न इस सपोर्ट जोन के पास बनेगा, तो आप क्या कर लेंगे, आप सतर्क हो जाएंगे कि हाँ मार्केट में कुछ होने वाला है मेरे इससे रिलेटेड। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। अगर आप डोजी ट्रेड करते हैं, तो आपने क्या करा, इसका हाई और लो मार्क कर लिया है। उसके बाद जैसे इसका हाई यहाँ टूटता है, तो आप यहाँ अच्छी खासी एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, और आपका ये जो है इसकी जो लास्ट वीक है, उससे थोड़ा सा नीचे बफर करके वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा देना। देखिए, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी वीडियो बन सकती है पूरे एक दिन के लिए चाहे, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना मेन है कि लोगों के घर तक बर्बाद हो जाएंगे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो मार्क कर लिया। तो अब जैसे इसका हाई, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इसका हाई टूटा, मान क्या लीजिए हाई टूट गया यहाँ पे, तो हम यहीं पे ट्रेड हमने यहाँ पंच करी, और हमें देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे निकल सकते हैं। यहाँ पे क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए डोजी और भी बन रही है, ठीक है। इसका लो टूटते हुए भी यहाँ पे हमें एक वो मिल सकता है, एक डाउन साइड की मूव। तो इसलिए हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टारगेट है, ये भी काफ़ी बड़ा ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने पार्ट 2 किया है कैंडलस्टिक पैटर्न का, कैंडल्स का, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम और भी कैंडल्स, अभी तो बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न बाकी हैं, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स हैं, और प्राइस एक्शन है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना, मतलब अभी बहुत है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आप सारी वीडियो का लुत्फ़ फ्री में उठा पाएँ। देखिए, आजकल छोटी छोटी ये सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताने के लोग हज़ारों हज़ारों रुपए ले रहे हैं अपने कोर्स में बेच बेच कर। तो हम तो यहाँ फ्री में बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो करना है। सब्सक्राइब कर लो, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर ये पार्ट 2 हो ही गया है कैंडलस्टिक का, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और नमस्कार। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।